मरीन ड्राइव मुंबई की एक बेहद खूबसूरत जगह। जब भी आप यहाँ से गुजरोगे आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी शायद उसके बाद आपको ये जगह उतनी शांत ना लगे। ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि इसमें प्यार, धोखा, डर और एक मिस्ट्री भी है। कहानी शुरू करने से पहले ऐसे ही डार्क हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कहानी एक लड़के राहुल की है जो कि मुंबई में ही रहता था और उसका स्कूल मरीन ड्राइव के पास था। राहुल एकदम शरारती लड़का था। हर वक्त मजाक मस्ती ही उसके सर पे चढ़ा रहता था। मीन्स एकदम बैक बेंचर टाइप। और उसी के क्लास में एक लड़की थी आस्था जो कि क्लास की टॉपर थी और एकदम सीरियस और फोकस्ड रहती थी। राहुल आस्था को दिल से पसंद करता था लेकिन आस्था को राहुल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन राहुल ने सोचा अब बस बहुत हुआ। उसने अपने दोस्तों से कहा कि आस्था को मरीन ड्राइव लाने का प्लान बनाओ जहां वो अपनी फीलिंग्स को आस्था के सामने एक्सप्रेस करेगा। लेकिन जब आस्था मरीन ड्राइव पहुंची और उसके बाद राहुल ने जब आस्था को अपने दिल की बात कही तो आस्था जोर जोर से हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। आस्था ने कहा तू अपने आप को देख और मुझे देख, तू हमेशा मजाक और मस्ती करते रहता है और मैं एक टॉपर हूँ, तेरे और मेरे बीच कोई मैच नहीं है। जिसके बाद राहुल का दिल ही टूट गया। उसकी ये बेइज्जती के बारे में स्कूल के हर एक स्टूडेंट को पता चल चुका था और हर कोई सिर्फ राहुल का मजाक उड़ाता था। लेकिन राहुल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि जो सबसे शरारती लड़का था वो अब एकदम शांत हो चुका था। उसे किसी के मजाक उड़ाने से अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये देख आस्था को बहुत बुरा लगा और उसे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। और ये सब कुछ एक हफ्ते तक स्कूल में चलता रहा जिसके बाद राहुल स्कूल आना बंद कर देता है। एक दिन रात के समय जब आस्था अपने हॉस्टल रूम में सो रही थी तो उसके बिस्तर के नीचे से एक आवाज आई, जो तूने किया वो ठीक नहीं था आस्था। जिसके बाद आस्था झटके से उठ गई और उसने अपने आसपास देखा लेकिन वहां कोई भी नहीं था। लेकिन फिर से एक धीमी आवाज आई, मैं यही हूं आस्था, ढूंढ मुझे। जिसके बाद आस्था ने अपने बेड के नीचे देखा तो कोने में उसे दो पैर दिखाई दिए। जिसके बाद आस्था काफी ज्यादा डर गई। जब उसने फिर से अपने बेड के नीचे देखा तो उसके बेड के नीचे राहुल पड़ा था जो कि रो रहा था और चीख रहा था। आस्था का दिल तेजी से धड़कने लगा। जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा गई और भागते हुए चिल्लाते हुए अपने रूममेट के पास गई। लेकिन जब सब आए तो वहां कोई भी नहीं था। अगले दिन सुबह जब आस्था अपने बिस्तर से उठ रही थी और जैसे ही उसने अपना पैर फ्लोर पर रखा तो उसने देखा कि फ्लोर पर पूरे पानी भरे हुए थे। जब उसने अपने रूममेट से इस बारे में पूछा तो किसी को भी इस बारे में ये नहीं पता था कि इतना सारा पानी आखिर कहाँ से आया। फिर उसके बाद आस्था अपने क्लास में पहुंची और उसने देखा कि राहुल अपनी बेंच पर बैठा हुआ था। ये देखकर आस्था को बहुत खुशी हुई कि फाइनली राहुल वापस आ चुका है। लेकिन एक चीज आस्था को काफी डरा रही थी। राहुल का चेहरा दिन पे दिन उतरते जा रहा था और उसका पूरा शरीर पानी से भींगा होता था और उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ते जा रहा था जैसे कोई इंसान पानी में डूब रहा हो। आस्था और ज्यादा परेशान होने लगी। फिर आस्था ने डिसाइड किया कि वो राहुल के घर जाएगी। जब वो राहुल के घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था और वहां कोई नहीं था। जब आस्था ने आसपास के लोगों से राहुल के बारे में पूछा तो किसी ने भी कुछ नहीं बताया। काफी थक जाने के बाद आस्था एक दिन मरीन ड्राइव के पास बैठी हुई थी और उसका दिमाग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, जिस लड़के से मैं इतनी ज्यादा नफरत करती थी आज मैं उसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ और उसकी फिक्र कर रही हूँ। तभी अचानक आस्था ने देखा कि समंदर के पास से एक बोट किनारे पास आ रही थी जिसमें दो पुलिस वाले और दो स्कूबा डाइवर्स थे और उनके बोट में एक लाश थी। और जब उस लाश को बोट से जमीन पर निकाला गया तो आस्था उसको देखने गई। वो लाश पूरी एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी और ज्यादा दिन तक बॉडी पानी में रहने से वो बॉडी पूरी तरीके से फूल चुकी थी, जिसे देखकर काफी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और आस्था वहां से चली जाती है। अगले दिन आस्था की क्लास टीचर क्लास में अनाउंस करती है कि कल शाम को मरीन ड्राइव से राहुल की डेड बॉडी मिली है। उसने 2 हफ्ते पहले मरीन ड्राइव पर सुसाइड कर लिया था। आस्था के पैरों तले जमीन सरक गई। उसने समझ लिया था कि अभी तक वो जिस राहुल को देख रही थी वो राहुल नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। उस दिन के बाद से आस्था काफी ज्यादा रो रही थी।
आस्था के दोस्तों ने उसे काफ़ी समझाया कि अभी तक राहुल को मोक्ष मिल चुका होगा और अब आगे वो तेरे को दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब आस्था रात के समय अपने हॉस्टल रूम में गई तो उसके सामने राहुल खड़ा हुआ था और इस बार उसका शरीर आग में जल रहा था। जिसके बाद राहुल की आत्मा ने सिर्फ एक ही चीज कही, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं आस्था, मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूंगा। कहते हैं कि ये कहानी 2005 की है। एक आदमी जो मरीन ड्राइव के पास रहता था उसने बताया कि आस्था पढ़ने में टॉपर थी और काफ़ी एक्सीलेंट थी, लेकिन उस दिन के बाद आस्था हर एक एग्ज़ाम में फेल होने लगी। कहते हैं कि आस्था की 3 शादियां हो चुकी है, लेकिन हर बार उसका डिवोर्स हो जाता है। लोगों का कहना है कि राहुल की आत्मा किसी भी मर्द को आस्था के पास आने नहीं देती है। आज भी आस्था हर दिन मरीन ड्राइव में जाकर बैठती है और एक खुद से सवाल करती है कि शायद उस दिन मैं इतना रूडली उससे बात नहीं करती तो शायद आज ये सब नहीं होता। ये सिर्फ एक कहानी है या सच, ये कोई नहीं जानता। अगर ये सच है तो इस दुनिया की सबसे डरावनी मोहब्बत की कहानी यही है। सोचिए, एक आत्मा जो मोहब्बत के लिए इस दुनिया में अटक चुकी है, वो अपने प्यार के लिए किस हद तक जा सकती है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।